इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे इलियास खिज़र के साथ मौजूद होता है, जिसके बाद वो उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो लड़की और किताब दोनों कैलमिनोस में काफरों के पास हैं, तो हम वहाँ जाकर उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे। खिज़र कहता है वो काफ़ी गुंजान इलाका है। निको कहता है क्या किले में दाखिल होना मुश्किल है खिज़र। खिज़र कहता है कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हम अल्लाह की मदद से वहाँ जाने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर तलाश कर लेंगे, मगर ये हम उरूज आगा के बगैर नहीं कर सकते, पहले उनके आने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ एस्तर पर रात को और उसके सिपाहियों ने काफ़ी तशद्दुद किया होता है। इसके बाद एक शख्स वहाँ पर उसके पास सांप लेकर आता है। पेट्रो कहता है ये अपना जहर निकालने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, देखो तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वो शख्स जैसे ही सांप को एस्तर के करीब ले जाने लगता है तो एस्तर कहती है ठीक है मैं बताती हूँ, इस्कंदरिया में एक शख्स मौजूद है, सिर्फ वही इस किताब को समझ सकता है। ये सुनकर पेट्रो कहता है कौन है वो शख्स। एस्तर कहती है वो अपनी शिनाख्त छुपाए हुए है। पेट्रो कहता है अगर वो अपनी शिनाख्त छुपाए हुए है तो हम उसे तलाश कैसे करेंगे। एस्तर कहती है उसके बारे में तुम्हें सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है और वो है उरूज। ये सुनकर पेट्रो सांप को हटवा देता है। एस्तर कहती है अगर तुमने किताब को समझना है तो तुम्हें उरूज की ज़रूरत है, क्योंकि वो राजों के बारे में बेहतरीन महारत रखता है। इसके बाद पेट्रो जेल से बाहर आकर कहता है ये हर बात के अंदर उरूज कहाँ से निकल आता है। ये सुनकर एंतवान कहता है इस मामले को मैं हल करता हूँ, जो मैंने शुरू किया था उसको ख़त्म करके रहूँगा। ये सुनकर रात को कहता है ये काम मेरे हवाले कर दे जनाब, लेकिन पेट्रो उनकी बातों से इख्तलाफ करते हुए कहता है ये काम मैं खुद करूँगा। यहाँ देस्पिना इसाक को शरबत देकर जा रही थी तो इसाक उसे रोककर कहता है मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, तुम मुझे बिल्कुल सच जवाब देना, क्या तुम इस्कंदरिया में अपने बाबा से मिलती रही हो। ये सुनकर देस्पिना कहती है नहीं आगा, मैंने उनको यहाँ पर कभी नहीं देखा। ये सुनकर इसाक कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ किले में रात को एक सिपाही के साथ तलवारबाजी कर रहा था। इसी दौरान एंतवान भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम अपना गुस्सा सिपाही पर निकाल रहे हो रात को, तुम जैसे नाअहल को ये जेब नहीं देता। ये सुनकर रात को कहता है किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं कि मेरा मुकाबला कर सके, वरना वो मेरी तलवार से मारा जाएगा। ये सुनकर एंतवान अपना तलवार निकाल लेता है, जिसके बाद वो कहता है चलो अपने जौहर दिखाओ। जिसके बाद उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद एंतवान उस पर काबू पा लेता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। यहाँ बाजार में एक बच्चा उरूज को ख़त देकर कहता है ये ख़त तुम्हारे लिए है बाबा उरूज। जिसके बाद वो उस ख़त को पढ़ने लग जाता है। दूसरी जानिब इज़ाबेल एक जंगल में मौजूद होती है। इसी दौरान डाकू वहाँ पर आ जाते हैं। एक डाकू कहता है मैं इससे अपना हाथ काटने की भारी कीमत वसूल करूँगा। ये कहकर वो उसके सामने आ जाते हैं। इज़ाबेल कहती है कौन हो तुम लोग। शख्स कहता है इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं भुला सकती, तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे अपने हाथ काटने का हिसाब नहीं लूँगा। जिसके बाद दो डाकू इज़ाबेल को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो डाकू इज़ाबेल की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है तो इसी दौरान एक जानिब से तीर आकर उसका खात्मा कर देता है, क्योंकि उरूज वहाँ पर पहुँच चुका था। उरूज कहता है इस खित्ते में ख़वातीन की इज्जत को हाथ लगाने से पहले तुम्हें बाबा उरूज की तलवार का मज़ा चखना होगा। ये कहकर वो उन पर हमला कर देता है। ये देखकर इज़ाबेल भी वहाँ पर लड़ाई करने लग जाती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर मुकाबला करने के बाद इज़ाबेल और उरूज उनका खात्मा कर देते हैं। यहाँ पेट्रो जहाज़ पर सवार अपने सिपाहियों से कह रहा था हम इस्कंदरिया पहुँचने वाले हैं, सब लोग मोहतात रहना, ऐसा ना हो कि हम पर डाकुओं का हमला हो जाए। इसी दौरान एक सिपाही कुछ बंदूकें ले जा रहा था। पेट्रो उसे रोककर कहता है ये बंदूकें काफ़ी पुरानी लग रही हैं, ये हमारे काम नहीं आएंगी। सिपाही कहता है मैं बंदूक चलाने में बड़ी महारत रखता हूँ जनाब, ये बंदूक एक मर्तबा में 3 फायर कर सकते हैं। पेट्रो कहता है मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। सिपाही कहता है जब वक्त आएगा तो जनाब आप खुद देख लेना, ये बहुत काम आएंगे। ये सुनकर पेट्रो कहता है चलो फिर चला कर देखते हैं। जिसके बाद पेट्रो वो बंदूक उसी सिपाही पर तान देता है। ये देखकर वो सिपाही बहुत घबरा जाता है और कहता है जनाब ऐसा मत करें। पेट्रो कहता है मैं सिर्फ यही देखना चाहता हूँ कि ये एक मर्तबा में 3 गोलियाँ चला सकती है या नहीं। सिपाही कहता है जनाब मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी दौरान पेट्रो उस पर फायर कर देता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद वो अपने दूसरे सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, तुम लोगों की राय नहीं। मुझे तुम लोगों की इज्जत और महारत की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ उरूज इज़ाबेल से कहता है ये जगह बात करने के लिए मुनासिब है, मुझे तजस्सुस हो रहा है कि तुमने मुझे क्या बताना है। इज़ाबेल कहती है तुमने कहा था कि तुम मोनिता का कर्जा उतारने के लिए इस्कंदरिया से बाहर जाओगे, मगर तुम्हें यहाँ रहना होगा।
उरूज कहता है वो क्यों? इज़ाबेल कहती है तुमने जो भी ओनीता के बारे में कहा था वो सब ठीक है। इसके बाद इज़ाबेल कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखूंगी। ये कहकर वो खामोश हो जाती है। उरूज कहता है अगर मुझे नहीं देखोगे तो? इज़ाबेल जवाब देने के बजाय मुसलसल उरूज की जानिब देख रही थी, जिसके बाद वो कहती है कि मैं अकेला ओनीता का सामना नहीं कर पाऊंगी। फिर वो जेवरों की गठरी निकाल कर कहती है इसके अंदर मेरे जेवर हैं, बाबा का कर्ज उतारने के लिए ये काफ़ी रहेंगे। ये देखकर उरूज कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कबूल कर लूँगा? इज़ाबेल कहती है ये फजूल पड़े हैं, मैं इन्हें इस्तेमाल भी नहीं करती। उरूज कहता है ये मेरा कर्ज है, इसे मैं खुद अदा करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए पत्थर ही क्यों न उठाना पड़े। जिसके बाद इज़ाबेल उसे समझाने लगती है। इज़ाबेल कहती है ये लेने के बाद तुम मेरे बाबा के बजाय मेरे कर्जदार बन जाओगी। जब तुम्हें कोई काम मिल जाए तो इसकी कीमत मुझे वापस कर देना। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही, प्लीज़ ये कबूल कर लो। ये सुनकर उरूज कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ पेत्रो बंदरगाह पर पहुँच चुका था, जहाँ पर उसका एक ख़ास आदमी उसका इस्तकबाल करता है। कुछ बातें करने के बाद पेत्रो कहता है उरूज कहाँ है? शख्स कहता है वो सराय गया है। पेत्रो कहता है चलो चलकर उससे मिलते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। इसी दौरान एक उस्मानी सिपाही उन्हें रोककर कहता है कि कौन हो तुम लोग? पेत्रो कहता है क्या तुम्हें हमारे लिबास से नहीं लगता कि हम ताजिर हैं? सिपाही कहता है बाहर के ताजिर इस्कंदरिया में एक ही सूरत में आ सकते हैं जब उनके पास मुआहदा हो। मुझे अपने दस्तावेज दिखाओ। कुछ बहस करने के बाद पेत्रो और उसका आदमी अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ उरूज सिल्वियो को सोना देकर कहता है ये लो अपने जहाज़ की कीमत। सिल्वियो कहता है तुम ये सोना कहाँ से लाए? उरूज कहता है सवाल मत करो, तुम्हारा काम तो कर्ज की कीमत जमा करना है। अगर तुमने दोबारा मुझे इस्कंदरिया में काम करने से रोका तो मैं तुम्हारे सामने सोना नहीं बल्कि तलवार लेकर आऊँगा, जिससे मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सिल्वियो वो जेवरात देखने लग जाता है। यहाँ इज़ाबेल सराय के कमरे में मौजूद होती है। इसी दौरान उरूज भी उसके पास आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है मैंने तुम्हारे बाबा को कर्ज अदा कर दिया, अब मैं तुम्हारा कर्ज अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी दौरान पेत्रो भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है खूबसूरत इज़ाबेल। इज़ाबेल कहती है अल्फोंसो साहब खुशामदीद। फिर वो तारुफ करवाते हुए कहती है ये बाबा उरूज है, यहाँ का सबसे मशहूर कप्तान। पेत्रो कहता है अच्छा तो बाबा उरूज आप हैं, हमने आपका बहुत नाम सुना है। आपकी इतनी तारीफ़ें सुनने के बाद हमारे दिल में आपसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई। उरूज कहता है अगर कोई मुझ में इतना दिलचस्पी लेता है तो वो मेरा दोस्त बनना चाहता है या फिर दुश्मन। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, उम्मीद है कि आपको मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। पेत्रो कहता है आप जैसे मशहूर शख्स के कहीं से भी दुश्मन निकल आ सकते हैं, वैसे भी आप इज़ाबेल के दोस्त हैं, इसका मतलब है कि मुसीबत दुगनी हो गई। जिसके बाद इज़ाबेल वहाँ पर पड़े पत्तों में से एक पत्ता उछाल कर कहती है जादू की मलका, ये तजुर्बा और हिफाजत की अलामत है। आप बेफिक्र हो जाएं अल्फोंसो, कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसके बाद पेत्रो एक पत्ता उछालता है। जिसके बाद वो कहता है शैतान, यानी डर की अलामत। डर हर बहादुर और ताकत में छुपा हुआ होता है, और अगर वो आपको चारों अतराफ से घेर ले तो इसका मतलब है कि आपको बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर उरूज कुछ सोचने लग जाता है। जिसके बाद वो एक पत्ता उछाल कर कहता है असा का बादशाह, जिसे लड़ना पसंद था। ये लोग डर को अपना हथियार बनाकर लड़ते थे और फिर बहादुरी के सामने घुटने टेक देते थे। ये सुनकर पेत्रो कुछ सोचने लग जाता है। जिसके बाद एक और पत्ता उछाल कर कहता है शहनशाह, ये अकेला फातेह था, तमाम किलों का अकेला हाकिम। इसके बाद उरूज एक पत्ता उछाल कर कहता है तलवारों का बादशाह, इसने तमाम शहनशाहों और बादशाहों के तख्त तबाह कर दिए और उनकी हाकमियत को ख़त्म कर दिया, और आखिर में फ़तह इंसाफ के तलवार की हुई। इसके बाद पेत्रो एक पत्ता उछाल कर कहता है मौत, जो मुत्तकन एक आखिरी हकीकत है। ये सुनकर उरूज उसकी जानिब देख रहा था। यहाँ दरवेश कुछ यतीम बच्चों को खाना खिला रहा था। खाना देने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान एक जानिब से पेत्रो आ जाता है और कहता है शक सबसे ख़तरनाक जहर है, क्या तुम ये जानते हो बूढ़े? ये सुनकर दरवेश कहता है तुम्हारे अंदर मौजूद जहर तुम्हारी आंखों से जाहिर हो रहा है बेटे, इन आंखों में बहुत सारे सवालात हैं। पेत्रो कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? दरवेश कहता है अल्लाह का बंदा। ये सुनकर पेत्रो कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है बूढ़े, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई राज है, मेरा वहम कभी गलत नहीं निकलता। दरवेश कहता है राज बाज़ औक़ात किसी के लिए मौत
और किसी के लिए ज़िंदगी बनकर आते हैं। मुझे लगता है कि तुम उस राज के पीछे हो जो तुम्हारी मौत बन जाएगी। तुम अपने मौत के दरवाजे खोल रहे हो। ये सुनकर पेत्रो कहता है, मुझे लगता है कि तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। ये कहकर वो अपना खंजर निकाल लेता है और कहता है, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। ये सुनकर दरवेश कहता है, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया है तो ये खंजर सिर्फ उसका वसीला बनेगा। इसी दौरान बहुत सारे यतीम बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और पेत्रो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर पेत्रो कुछ सोचने लग जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।